डिप्रेशन जो है ना, ये एक बहुत स्वीयर फॉर्म है, स्वीयर फॉर्म ऑफ सैडनेस कह लें, स्वीयर फॉर्म ऑफ ह्यूमन माइंड की जो स्टेट है वो कह लें, जिसके कुछ सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला जो है वो शेयर करूँगा. बट इट इज़ ट्रू कि पीपल आर डिप्रेस्ड और डिप्रेशन इज़ रियल एंड डिप्रेशन इज़ अ वेरी सीरियस इशू. सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि यूजुअली एक बात की जाती है कि मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं होती है. तो अगर तो इस डिप्रेशन से मतलब एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है, जो कि क्या होती है, मैं पहले आपको एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की एक हेडिंग बताता हूँ. देखें, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन को जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया, existential depression is because of existential crisis. What is meant by existential crisis? Existential crisis, also known as existential dread, are moments when individuals question whether their lives have meaning, purpose or value and are negatively impacted by the contemplation. Existential depression में वो बंदा जाता है जो sense of purpose को lose कर दे, जो अपना मकसद जो है ना वो ना देखे दुनिया में और अपने इर्द गिर्द में, और जिसको ये लगे कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और मेरी कोई वैल्यू नहीं है मेरे इर्द गिर्द, मेरी फैमिली में वगैरह वगैरह. इसको एक ना ये एक स्पिरिचुअल वैक्यूम भी होता है इनसाइड, स्पेशली जब यू डोंट हैव अ बिगर मीनिंग टू द लाइफ, यू डोंट हैव अ बिगर मीनिंग टू व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, यू डोंट हैव अ बिगर इंटरप्रिटेशन और मीनिंग टू व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पास अगर इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ नहीं है, जिसमें अल्लाह ने क्लियरली हमें बताया कि अल्लाह ताला हमें टेस्ट करेंगे, अल्लाह ताला हमें लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ चिल्ड्रन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेस्ट करेंगे, सूरह अल-बकरा की आया है. इसी तरह अल्लाह ताला हमें ज़ाहिर है कि ये टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन ईमान वाला है, इनमें से कौन गिव अप करने वाला है, इनमें से कौन जम के रहने वाला है, इनमें से कौन नाशुक्री करने वाला है. तो अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपके सामने तकदीर का कॉन्सेप्ट नहीं है, हेयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया की हकीकत आपके सामने वाज़े नहीं है, आप दुनिया की ज़िंदगी को असल ज़िंदगी समझ बैठे हैं, आप लोगों को प्लीज़ करने में लगे हुए और अल्लाह ताला को प्लीज़ करना दूर दूर तक आपकी लाइफ का मकसद ही नहीं है, ना ही आपकी फ़िलासफ़ी में है, तो फिर एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन तो आएगी, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम तो क्रिएट होगा. एक बंदे ने कुरान ही नहीं कभी खोल के पढ़ना, ना कुरान की तिलावत कभी सुननी है, और वो एस्केपिज़म की वजह से एस्केप करने के लिए म्यूज़िक ही सुनी जा रहा है, नेटफ्लिक्स पे बैठा है, टीवी सीरीज़ देखी जा रहा है, तो एक मोमेंट आता है कि उसे सारी चीज़ें हिट करती हैं. ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द नाइट व्हेन ही और शी हैज़ वॉच्ड सो मैनी एपिसोड्स ऑफ सीजन्स, और उसने बहुत सी मूवीज़ देख ली होती हैं, फिर वो सोचता है कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं. और एक टाइम आता है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि बंदा कहता है यार व्हाट एम आई डूइंग, मतलब किस हद तक ये एंटरटेनमेंट में देखूं और मैं कर क्या रहा हूं, एंड वेयर विल इट ऑल एंड. ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है रियली. ये आप सबके साथ भी होता होगा, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा कि नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो दैट इज़ व्हाट आई कॉल इज स्पिरिचुअल वैक्यूम. जब अल्लाह की इबादत ही नहीं करनी, जब कुरान ही नहीं पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी ज़ीरो है और नफ्सुल अमारा ग्रो हो ही जा रहा है. तो इसलिए मोमिन, अगर तो आप मोमिन हैं, फर्स्ट लेट्स डिफाइन अ मोमिन. मोमिन वो है जो ईमान वाला है, ईमान लेकर आया, जिसके दिल में इस्लाम उतर चुका है, वो कन्विंस्ड है इस्लाम के लिए, वो अल्लाह की इबादत करता है, वो ज़ाहिर है कि सारे मोमिनीन वाले काम करता है, खशियत से नमाज़ पढ़ता है. तो मोमिन को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकती, मैं नहीं मान सकता. तो हम इस सेंस में कहते हैं कि मोमिन को डिप्रेशन नहीं होती, मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकती. मोमिन के सामने मकसद है, इतना बड़ा मकसद है भाई, दुनिया की बड़े से बड़े हादसे का वो मुकाबला करेगा ये सोच के कि यार अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह. यस, हिट होगा, हिट होना नेचुरल है. सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब वफ़ात हुई, अल्लाह के नबी डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स. एक कोट है कि 3 मंथ्स, वल्लाहु आलम, बट फॉर मंथ्स. कैन यू इमेजिन द मोस्ट स्माइलिंग फेस ऑन अर्थ, ही डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स. तो हिट तो हुए, मोहब्बत थी भाई, सच्ची मोहब्बत थी. और क्या ही साथी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा. फौत हुई, बहुत दुख में गए, लेकिन क्या एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में गए? क्या उन्होंने ये सोचा कि यार मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एम्पावर्ड है,
तो क्या ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान था और क्या ही उनकी पर्सनैलिटी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद ये कि यस, दुखों से, ग्रीफ से इंसान हिट तो होता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता कि यार मैं खुदकुशी कर लूँ, या मोमिन ये सोचे कि यार फिर लाइफ का मकसद क्या है, या ये कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। वो इंटरप्रेट फ़ौरन कर लेता है, अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, हादसा है, अल्लाह मुझे ग्रो करना चाह रहे हैं, आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा, जन्नत में रिवॉर्ड मिलेगा, सब्र का जो है वो बहुत रिवॉर्ड है, अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा दुनिया में, अल्लाह मेरे रैंक्स को एलिवेट करेगा। फिर तकदीर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना कि हादसा लिखा हुआ था, मैंने बहुत कोशिश की। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, उसने बड़ी मेहनत की गवर्नमेंट की एक पोजीशन लेने के लिए, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उसका इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू में फेल हो गया। कैसे डील करेंगे आप डिसअपॉइंटमेंट से? बताएं मुझे, क्या फ़लसफ़ा है आपके पास? गोरों के पास क्या फ़लसफ़ा है ऐसी डिसअपॉइंटमेंट से डील करने का? ठीक है, उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छा डील करते होंगे बेस्ड अपॉन स्ट्रॉन्ग नर्व्स। यस, सम पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स, बट द बेस्ट फार्मूला टू डील विद डिसअपॉइंटमेंट्स, इस्लाम गिव्स यू दैट फार्मूला। आपके लिए बेहतरी नहीं थी वहाँ पे, आपने बड़ी कोशिश की एक चीज़ लेने के लिए। मेरी लाइफ में कितनी बार हुआ है, मैंने एक जॉब के लिए इतनी ट्राई की, इतनी मेहनत करके गया, फुल सूटेड बूटेड होके गया, पहले की बात है, पुरानी बात है, बहुत एक्साइटेड था, मुझे श्योर था मैं ये जॉब ले लूँगा, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। वहाँ जाके इंटरव्यू में मैं फुल कंफ्यूज हो गया, चुप लग गई मुझे सवालों के जवाब आते थे, मुझसे दिए ही नहीं गए। अब मैं बाहर आया, मैं फुल जो है वो उसमें शॉक में, डिप्रेशन में चला गया कुछ देर के लिए कि यार ये हुआ क्या है। बट देन इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ ब्रॉट मी बैक कि नहीं, अल्लाह की बेहतरी थी, अल्लाह ने कुछ काम लेना था ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें आफ्टर ईयर्स नाउ आई एम डूइंग दावा वर्क। तो क्या पता उस जॉब में मैं जाता, पता नहीं मैं दीन से दूर चला जाता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह नोज बेस्ट। दिस फिलॉसफी विल सेव यू। शुक्र करें आप मुसलमान हैं, शुक्र करें अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की नेमत से नवाजा है, उस ज़िंदगी के फ़लसफ़े से नवाजा है जो आपको हमेशा दुनिया की मुश्किलात को फेस करना सिखाएगा। और इंशाल्लाह आपको जब भी लाइफ हिट करेगी और घुटने के बल जो है वो गिरा देगी, तो तब दैट इज़ द टाइम यू विल प्रोस्ट्रेट एंड देन यू विल गेट अप, यू विल राइज लाइक अ मोमिन, यू विल राइज लाइक अ वॉरियर, लाइक अ सुपरमैन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमेशा आपको मीनिंग और आपको पर्पस इस्लामिक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ देगी। तो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में मोमिन नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है, मोमिन नहीं जा सकता। आपको ये ना कहे कि नहीं वो मेरा फलाना दोस्त दाढ़ी वाला है, वो तो गया हुआ है, क्या वो मोमिन है? सवाल ये पैदा होता है कि मोमिन कौन होता है? ठीक है, मोमिन एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं जाता।